चतुर खरगोश और लोमड़ी की चाल। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। उनमें से एक छोटा चतुर खरगोश था जिसका नाम था चंपक। चंपक अपने छोटे आकार के बावजूद बहुत चालाक और समझदार था। वह जंगल के सभी जानवरों का प्रिय था क्योंकि वे हमेशा हंसमुख रहता था और सबकी मदद करता था। चंपक का सबसे बड़ा दुश्मन थी जंगल की धूर्त लोमड़ी जिसका नाम था चंदा। चंदा लोमड़ी हमेशा इस कोशिश में रहती थी कि कैसे वो चंपक को फंसाकर उसे अपना शिकार बना सके, पर चंपक हमेशा उसकी चालों को समझकर बच निकलता था। लोमड़ी की पहली चाल। एक दिन चंदा ने एक नई योजना बनाई। वह जानती थी कि चंपक हर दिन नदी के किनारे बैठकर अपना खाना खाता है। उसने सोचा, क्यों न मैं वहां जाल बिछाऊं और चंपक को पकड़ लूं। चंदा ने एक बड़ी चट्टाई ली और उसे झाड़ियों के पास फैला दिया। उसने कुछ स्वादिष्ट गाजर और पत्तियों को चट्टाई के ऊपर रखा और खुद झाड़ियों के पीछे छिप गई। जब चंपक अपने भोजन की तलाश में निकला तो उसने देखा कि नदी के किनारे कुछ गाजर और ताजे पत्ते पड़े हैं। उसे थोड़ा संदेह हुआ क्योंकि वहां गाजर का मिलना असामान्य था। उसने चारों ओर देखा लेकिन उसे कुछ संदिग्ध नहीं लगा। फिर भी वह समझ गया कि ये कुछ गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है, चंपक ने सोचा। फिर उसे एक योजना सूझी। उसने पास की झाड़ियों से कुछ सूखी टहनियां उठाई और उन्हें गाजर की ओर धीरे धीरे धकेल दिया। जैसे ही टहनियां चटाई के ऊपर गिरी, चटाई के नीचे का जाल तेजी से ऊपर उठ गया। चंपक ने देखा कि लोमड़ी चंदा झाड़ियों के पीछे से दौड़कर बाहर आई, परंतु वहां उसे सिर्फ सूखी टहनियां मिली। चंपक हंसते हुए पेड़ के पीछे से बाहर आया और बोला, तुम्हारी चाल फिर से असफल हो गई। चंदा बहुत क्रोधित हो गई, लेकिन उसने सोचा कि वे अगली बार चंपक को जरूर फंसा लेगी। गहरे जंगल का रहस्य। कुछ दिन बाद जंगल में एक अफवाह फैल गई कि जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक सुनहरी गुफा है जिसमें अद्भुत खजाना छिपा है। पर उस गुफा की रखवाली एक विशालकाय भालू करता है जो बहुत ही खतरनाक माना जाता था। चंपक को इस अफवाह पर विश्वास नहीं था, परंतु चंदा ने इस अफवाह का फायदा उठाने की योजना बनाई। उसने चंपक को लुभाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन उसने चंपक के पास जाकर कहा, चंपक, मैंने सुना है कि तुम बहुत बहादुर हो। क्या तुम उस सुनहरी गुफा की खोज करने चलोगे? अगर हमें खजाना मिला तो हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। चंपक को पता था कि ये चंदा की एक और चाल हो सकती है, परंतु उसने सोचा कि क्यों न इसे एक रोमांचक साहसिक यात्रा में बदला जाए। उसने चंदा की योजना को समझने की कोशिश की और अंत में मान गया। ठीक है चंदा, हम दोनों साथ चलेंगे, लेकिन पहले हमें कुछ तैयारी करनी होगी, चंपक ने कहा। योजना का आरंभ अगले दिन। चंपक और चंदा दोनों जंगल के गहरे हिस्से की ओर चल पड़े। रास्ते में चंपक ने ध्यान से देखा कि चंदा की नजरें हमेशा उस पर टिकी रहती थीं। चंपक समझ गया कि चंदा उसे गुफा में ले जाकर भालू के सामने छोड़ने की योजना बना रही थी। जंगल का रास्ता कठिन था। घने पेड़, कांटे और चट्टानें उनके रास्ते में आईं, लेकिन चंपक अपनी तेज बुद्धि और फुर्ती से सभी बाधाओं को पार करता गया। आखिरकार वे सुनहरी गुफा के पास पहुंचे। गुफा के मुंह पर बड़ा सा पत्थर था। चंपक ने देखा कि पास ही कुछ पंजों के निशान हैं जो भालू के हो सकते थे। उसने कहा, चंदा, हमें सावधान रहना होगा। गुफा में जाना खतरनाक हो सकता है। चंदा ने हंसकर कहा, चिंता मत करो चंपक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन उसके मन में कुछ और ही था। भालू से सामना। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, वहाँ अंधेरा और ठंड थी। दोनों आगे बढ़ते गए, लेकिन अचानक ही एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। गुफा के कोने से एक विशालकाय भालू निकल आया। चंदा तो घबराकर तुरंत पीछे भागने लगी, पर चंपक शांत रहा। चंपक ने अपनी चतुराई से काम लिया और भालू से विनम्रता से कहा, है भालू राजा, हम आपके खजाने की तलाश में नहीं आए हैं। हम केवल ये देखना चाहते थे कि क्या सुनहरी गुफा का सच है या महज एक अफवाह। भालू ने चंपक की बात सुनी और उसकी चतुराई और विनम्रता को सराहा। उसने कहा, तुम एक अच्छे और चतुर प्राणी हो खरगोश, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन ये लोमड़ी मुझे बहुत शरारती लग रही है। चंपक ने कहा, है भालू राजा, अगर आप चाहें तो इसे एक सबक सिखा सकते हैं, लेकिन कृपया इसे नुकसान न पहुंचाएं। भालू ने चंपक की बात मानी और चंदा को डराकर जंगल के बाहर भगा दिया। चंपक की जीत। चंदा लोमड़ी को सबक मिल चुका था।
और उसने तय किया है कि अब वह कभी चंपक को फंसाने की कोशिश नहीं करेगी। उसने चंपक से माफी मांगी और उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की। चंपक ने उसे माफ कर दिया और कहा, तुम्हें अपनी चालाकी अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, न कि दूसरों को फंसाने के लिए। चंदा ने चंपक की बात मानी और धीरे धीरे जंगल में उसकी भी अच्छी छवि बनने लगी। इस तरह चंपक की चतुराई और विनम्रता ने न केवल उसे बचाया बल्कि चंदा लोमड़ी को भी एक अच्छा सबक सिखाया। अब जंगल के सभी जानवर शांति से रहने लगे और चंपक जंगल का सबसे चहेता जानवर बन गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालाकी और बुद्धिमानी का उपयोग हमें मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है, लेकिन इसके साथ हमें विनम्र और दयालु भी होना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब